ओपेक प्लस देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद विदेशी बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $98 के करीब पहुंच गया और WTI क्रूड भी $82 के ऊपर बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत जिस भी देश से कच्चा तेल खरीदना चाहेगा उससे खरीदेगा। हरदीप पुरी का ये बयान रूस से हो रही तेल खरीद को लेकर है। उधर यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि उन देशों या कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। सर, किस तैयारी में है अब यूरोपियन यूनियन? ये हमें लगता पिछले 2-3 दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि दुनिया की एनर्जी बिसात और डिप्लोमेटिक जो पेशबंदी है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते का था वो ओपेक देशों की तरफ से अमेरिका के दबाव के बाद भी उत्पादन में कटौती करना और रूस का उनके साथ होना था। तो अब ओपेक और रूस का एक समूह बनकर सामने आ गया है। यूरोपियन देशों ने इसके जवाब में या बाकी प्रतिबंधों के से अलग एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सेकेंडरी सैंक्शंस का प्रस्ताव डाला गया है। इस सैंक्शंस के प्रस्ताव में यूरोपीय देशों ने यह अधिकार अपने हाथ में हासिल कर लिया है कि अब वो उन देशों की कंपनियों को और लोगों को भी, इसमें लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी प्रतिबंध के दायरे में ला सकते हैं जो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को बाईपास कर रहे हैं, उनको सर्कमवेंट कर रहे हैं या उनका पालन नहीं कर रहे हैं और रूस में की ताकत बढ़ाकर यूक्रेन में उसे और ज़्यादा हमले करने में परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। ये अपने आप में पहला घटनाक्रम है जो पिछले कुछ महीनों में हमने नहीं देखा था। हुआ यह है कि रूस का तेल खरीदने वाले दुनिया के कई सारे देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, और अब जबकि रशिया ने युद्ध का नया दौर शुरू कर दिया है, यूरोप ने अपने आप को कम से कम फिलहाल रूस की ऊर्जा निर्भरता से इंसुलेट कर लिया है, अलग कर लिया है। ताज़ा सूचनाओं के मुताबिक अब रूस से आने वाली गैस की सारी पाइपलाइनें बंद हैं, केवल एक चल रही है, उसमें से भी हंगरी तक गैस जा रही है। तब अब यूरोपियन यूनियन और सख्ती के साथ प्रतिबंधों को लेकर सामने आ रहा है। अब क्या ये प्रतिबंध उन देशों पर भी लगेंगे जो देश रूस का सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे थे, रूस से किसी तरीके की आपूर्ति ले रहे थे? कहना संभव नहीं है। लेकिन जो भाषा है इस प्रस्ताव की, वो भाषा ये बताती है कि यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, उनका बयान भी ये बताता है कि वो देश जिन्होंने रूस की मदद की है यूक्रेन पर हमले में, हम उन लोगों पर और उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये बात कहाँ तक जाएगी, ये बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी, लेकिन एक नए किस्म का घटनाक्रम बाजार में शुरू हो रहा है। सर, दूसरी तरफ अगर ओपेक प्लस की बात करें तो कटौती का फैसला लिया, तेल की कीमतें फिर चढ़ गई। क्या आपको लगता है बाइडेन इनको रोकने में सफल हो पाएंगे किसी तरह? बाइडेन की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार थी पिछले कई महीनों में। अगर आप ध्यान से देखें, बाइडेन ने पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट किया, प्रतिबंध यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगाए। इन सारी कोशिशों के बाद, और शायद बाइडेन अपने पुराने तजुर्बों को, कड़वे अनुभवों को भुलाकर भी सऊदी अरब की यात्रा पर गए जब वो मध्य पूर्व की यात्रा पर निकले थे, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका की बात ओपेक देशों ने नहीं सुनी। और ओपेक देशों ने सिर्फ सुनी ही नहीं, अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये सब काम रूस की छाया के भीतर हुआ, रूस की छत्र छाया के भीतर हुआ। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए वियना में, उस बैठक में शामिल हुए, यानी अब ओपेक पूरी तरह से रूस का ब्लॉक जैसा हो गया, रूस के साथ खड़ा हो गया, जो कि जिसके खिलाफ युद्ध के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब यहाँ से अमेरिका की दुविधा ज़्यादा बड़ी होती जा रही। अमेरिका को महंगाई कम करनी है अपने यहाँ, तभी अमेरिका में ब्याज दरें कम हो पाएंगी और बाकी दुनिया ठीक हो पाएगी। अगर आप पूरे पैटर्न को, सारे बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करें, पर अमेरिका में महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें, जिनका असर अमेरिका में बाद में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ता है। या तो अमेरिकी सरकार अपने यहाँ अपने उत्पादन को सस्ता रखे और सब्सिडी दे कंपनियों को, और या फिर उसे बाजार के मुक्त सिद्धांत के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को अपने यहाँ भी लागू करना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका के पास बहुत सीमित विकल्प। चर्चा इस बात की है कि शायद अमेरिका वेनेजुएला पर के तेल के निर्यात पर जो पाबंदी लगी हुई है उसे रिलैक्स करने पर विचार कर सकता है। और यदि वेनेजुएला से थोड़ा तेल आना शुरू हुआ, खासतौर से शेवरॉन जो वेनेजुएला में काम करती है, अमेरिकन कंपनी है, और उसने वहाँ कामकाज बंद कर दिया था क्योंकि प्रतिबंध लगाए गए थे। अगर अमेरिका वेनेजुएला से तेल के प्रतिबंध हटाता है और वेनेजुएला का तेल थोड़ा बाजार में आना शुरू होता है, तो शायद सप्लाई साइड से
से ओपेक को थोड़ा काउंटर करने की कोशिश होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मूव पूरी तरह सफल साबित होगा। फिलहाल जो बात हमने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में पहले भी कही थी कि ओपेक देशों ने मिलकर $90 का लेवल डिफेंड कर लिया है, बिल्कुल। और अब कच्चे तेल की कीमतें 90 से ऊपर ही मूव कर रही हैं। और चूंकि दुनिया में मंदी के संकेत अब उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से पहले संभावना थी कि अमेरिका में एकदम मंदी आ जाएगी या बाकी देशों में आ जाएगी, तो यूरोप के ओपेक देश ये मान रहे हैं कि दुनिया में कच्चे तेल की मांग में वो बड़ी गिरावट नहीं आने वाले समय में होगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और इसलिए ये गुत्थी बहुत कस के उलझी हुई है जो सामने हमें दिखाई दे रही है।